ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो। ये आपने अपने टीवी ऐड या फिर मोबाइल में जरूर देखा होगा या फिर इवन इस वीडियो में भी आया होगा। ये वही फैंटेसी वाली एडवर्टाइजमेंट का डायलॉग है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और ना जाने लोग हर दिन इसमें कितने पैसे लगा रहे हैं। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो आपने भी कभी ना कभी पैसे लगाने के बारे में सोचा होगा या फिर लगा चुके होंगे या फिर लॉस कर चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी गेम की डार्क रियलिटी एंड इस वीडियो के बाद आपकी सोच बिल्कुल फैंटेसी गेम के लिए बदलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना बिना किसी स्किप किए हुए। दोस्तों, भारत में कोई स्पोर्ट फेमस हो ना हो लेकिन क्रिकेट के दीवाने आपको हर गली हर मोहल्ले में देखने को मिलेंगे। क्लास फैमिली वालों से लेकर रिच फैमिली वालों तक सबको क्रिकेट के बारे में नॉलेज होती है एंड लोगों को पता होता है कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा, कौन सा अच्छा नहीं खेल पाएगा एंड कौन सी टीम जीतने वाली है, हम कौन सी टीम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। भले ही कभी हमने फील्ड में बल्ला ही ना पकड़ा हो लेकिन सजेशन देने में कोई पीछे नहीं रहता। हर कोई अपने आप को क्रिकेट का बड़ा एक्सपर्ट समझता है और कॉन्फिडेंट के साथ सजेशन देता है। उसको ऐसा करना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहा है और शायद इसी माइंडसेट का फायदा ड्रीम 11 जैसी कंपनियां उठा रही हैं। ये जानते हुए भी हम अनजान हैं। ड्रीम 11 के को फाउंडर हर्ष जैन ने इंडियन ऑडियंस को लेकर इसी जजमेंटल माइंडसेट को ऑब्जर्व किया है। इंडिया में फैंटेसी को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया और इसी स्ट्रेटेजी से शुरुआत होती है ड्रीम 11 की। ये बात है 2008 की, जब इंडिया में IPL नया शुरू हुआ था। हालांकि ड्रीम 11 ऐप उस समय फेमस भी नहीं था एंड आज के मुकाबले काफी अलग होता था। ना तो उस समय कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी और ना ही ग्रोथ हो रही थी, लेकिन 2012 में इसके को फाउंडर ने इसमें थोड़ा सा चेंज करके एक प्रोडक्ट मार्केट फिट तैयार किया। उसके बाद ये कंपनी पूरी तरह बदल गई। अब ड्रीम 11 के बिजनेस मॉडल और फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे कई स्पोर्ट्स गेम में अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं और अपनी टीम का कंपटीशन दूसरे लोगों द्वारा बनाई गई टीम से करवाते हैं। एवरी प्लेयर गेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी टीम में बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स होते हैं वो यूजर गेम जीत जाता है। अब खेलने के लिए ड्रीम 11 में स्मॉल, मेगा, ग्रैंड, प्राइवेट ऑल टाइप्स ऑफ लीग्स अवेलेबल। यूजर अपने हिसाब से किसी भी लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक। हर तरह के लीग में ड्रीम 11 का मिनिमम 20% का कमीशन फिक्स रहता है और यही इनका वन एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। आमतौर पर मेगा और ग्रैंड लीग्स में एंट्री फीस 50 रुपए जाती है एंड जिसके चलते लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड इसमें से कुछ लोग जीतते हैं एंड कुछ लोग हार जाते हैं और इसकी प्राइज मनी करोड़ों में होती है। यानी कि ड्रीम 11 में सिर्फ एक ग्रैंड लीग जीतकर आप करोड़पति बन सकते हैं। वैसे तो ये फी काफी मिनिमल है। इसी मिनिमल के दम पर ड्रीम 11 IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट का स्पॉन्सर बन चुका है। यहाँ तक कि कंपनी ने FY 2021-2022 में लगभग 150 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट किया। अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बढ़ी और ये देश की पहली फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कैसे असल में सन 2012 में न्यू मॉडल लॉन्च होने के बाद सन 2014 तक इसके 10 लाख यूजर हो गए और सन 2016 में बढ़कर 20 लाख यूजर तक पहुंच गए। अगले ही 2 साल में सन 2018 में ये यूजर बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गए और इसकी वजह से कंपनी ने सन 2019 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इंटरनेट के बाद ड्रीम 11 ने मैसिव ग्रोथ हासिल की और अभी के टाइम की बात करें ड्रीम 11 के पास 160 मिलियन प्लस से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में और बढ़ने वाले हैं क्योंकि इसकी एडिक्टिव नेचर की वजह से यूजर्स की कम होने का कोई चांस ही नहीं है। शुरू से ही इन्वेस्टर को इसका फ्यूचर ब्राइट नजर आया कि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी एंड हो भी रही है। आज के टाइम में हम बात करें तो इन्वेस्टर इसमें बढ़ चढ़ कर इन्वेस्ट करने लगे हैं। शुरुआत में कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता था, आज उसकी फंडिंग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा और आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाली है। हर दिन मिलियंस में यूजर पैसे लगाकर अपनी बाजी आजमा रहे हैं। वैसे आप समझ रहे होंगे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं तो बुराई ही क्या है और हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो समझते हैं एंड वीडियो को पूरा देखना विदाउट एनी स्किप किए हुए। Why Dream 11 is dangerous? दरअसल ये गेम इतना एडिक्टिव है, एक ही बार खेलने से आपको इसकी लत लग जाती है और आपका मन बार बार इसमें पैसे लगाने को करता है। इसमें आपको एक झटके में करोड़पति बनने का लालच दिया जाता है। जैसे जैसे आप खेलते हैं आपको इसकी एडिक्शन लग जाती है और आपने ड्रीम 11 के एडवर्टाइजमेंट पर भी पढ़ा होगा, खेल में आदत लगना या जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आप गेम जीतें या फिर हारें, आप इसे खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
दोबारा अगर आप पैसे जीतते हैं तो आपका और पैसे कमाने का मन करता है और आप फिर इसमें दोबारा पैसे लगा बैठते हैं। वहीं तुम्हारे पैसे डूब जाते हैं तो तुम्हारा मन दोबारा रिकवर करने का करता है। फिर आप दोबारा खेलते जाते हैं क्योंकि इसकी फीस बहुत ही कम है, सिर्फ 50 रुपए, जो कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। शायद आप इसी उम्मीद में बार बार पैसे लगाते हैं कि मैं अब मैच जीतूंगा। इस तरीके से आपको इसकी लत एडिक्शन लग जाती है और ये इस तरीके से चलता रहता है और मैच तो हर दिन होते ही हैं और आपको भनक भी नहीं लगती है आप इसके कब आदी बन गए। ये क्रिकेट फैंटेसी गेम है और ये गैम्बलिंग यानी जुए से कम नहीं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर ड्रीम 11 एक जुआ है तो ये इंडिया में आखिर चल कैसे रहा है, क्योंकि इंडिया में तो जुआ बैन है ना, इसे बैन क्यों नहीं किया। चलना तो दूर की बात, ये तो इंडिया के टॉप क्रिकेट इवेंट्स की स्पॉन्सर भी बनी हुई है। गैम्बलिंग ऐप के लिए आखिर ये कैसे पॉसिबल है? असल में इसे समझने के लिए हमें एक केस के बारे में जानना होगा। ये बात है साल 2020 की। राजस्थान में चंद्रेश शंकला नाम के एक शख्स ने ड्रीम 11 के खिलाफ FIR दर्ज करी थी। उनका कहना था ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी आड़ में लोगों के बीच में गैम्बलिंग और बैटिंग जैसी चीजें प्रमोट कर रहा है, इसलिए इसे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि इस क्रिकेट फैंटेसी का रिजल्ट लक या चांस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट के स्किल पर, और ये गेम स्किल एंड टैलेंट बेस्ड है और इसे गैम्बलिंग का नाम तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसी के चलते इसको रद्द कर दिया गया और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा एंड वहां पर भी सेम वर्ड्स जो कि राजस्थान में सुनाए गए थे वहां भी यही सुनाए। रीजन सिंपल था, हम ड्रीम 11 पर किसी पर्टिकुलर टीम पर बैट नहीं लगाते, बल्कि खेल रही दोनों टीम अपनी चॉइस के प्लेयर चुनते हैं और मैच के एंड में उन प्लेयर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि हम जीते हैं या फिर हारे। यानी कि एक तरफ से इस गेम को खेलते हुए टीम्स और प्लेयर को लेके हमारी नॉलेज यूज हो रही है, ना कि चांस या फिर लक। इसलिए इस गेम को गैम्बलिंग नाम बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। दरअसल कंपनी ने भी अपनी मार्केटिंग में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे ये दिखाया जाए ड्रीम 11 लक वाला गेम नहीं बल्कि दिमाग वाला गेम है। आपको इनका डायलॉग यानी कि टैगलाइन पता होगा, खेलो दिमाग से। और यही कारण है कि ये इंडिया में लीगली चल नहीं रही है बल्कि दौड़ रही है, बल्कि क्रिकेट मार्केटिंग वर्ल्ड को डोमिनेट भी कर रही है। शुरुआत में जिस स्पोर्ट्स कंपनी को कोई फंडिंग तक नहीं देना चाहता था, वो साल 2019 में अपनी कैटेगरी की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने के साथ साथ आज 8 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी है और साथ ही आज ये इंडिया के टॉप क्रिकेट इवेंट्स को स्पॉन्सर भी कर रही है। हालांकि इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ऐसी कोई सी भी ऐप को सपोर्ट नहीं करता जो गैम्बलिंग में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ऐसे में ड्रीम 11 अपने रूल्स एंड पॉलिसीज की वजह से प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। इसे यूज करने के लिए आपको ड्रीम 11 की ऑफिशियल साइट से इसके APK को डाउनलोड करना पड़ता है। दोस्तों, अब लास्ट में अगर हम बात करें कि क्या आपको ड्रीम 11 यूज करना चाहिए या फिर नहीं, इसका आंसर देते हुए मैं कहना चाहूंगा आज के टाइम में हमारे पास हजारों ऐसे प्रोडक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसे में ड्रीम 11 या फिर इसके जैसे फैंटेसी ऐप में अपना कीमती समय और पैसा लगाना किसी भी तरीके से वाइज ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ क्रिकेट की नॉलेज रखने वालों के लिए पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और नॉलेज तो हम सबके पास में है, लेकिन हर दिन अपना कीमती समय लगाकर 100-200 रुपए कमाना कहाँ से अक्लमंदी है। इसकी जगह आप अपनी स्किल को डिस्कवर करके उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ये आपके ऊपर है, आपको ये ऐप यूज करना है या फिर नहीं। एट लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, IAS बनो, देश को सुधारो।